चलिए बेटा, अब हम ऐसा पॉइंट देखने वाले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती थी। ठीक है, समझ में नहीं आती है। अगर अब तक का पार्ट सही तरीके से देख लिया है तो इसको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन देखा था, उसी प्रकार से अब हमें देखना है कि पोजीशन वेक्टर निकाला जा सकता है कि किसी भी पॉइंट का, अगर वो पॉइंट स्पेस में है। ठीक है, तो मैं हेडिंग यहां पर देता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस। ठीक है, तो बेटा हमने एक पॉइंट लिया है स्पेस के अंदर, इसको कतई वाई जेड प्लेन में है ऐसा समझने की भूल मत करना। ये मैंने देखो, हम लोग जब बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तब 3 डायमेंशनल चीजों को 2 डायमेंशनल प्लेन में लिख रहे हैं, तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट यहां पर ना होते हुए स्पेस में है ऐसे। ठीक है ना, यहां पर नहीं है, ये स्पेस में है। लेकिन क्योंकि मैं यहां कैसे पॉइंट लिखूं, मैं ऐसे लिखने जाऊंगा तो यहां पे टिकेगा क्या? तो इसको मैं ले जाके यहां पर रख देता हूं। है बेसिकली ये स्पेस में, लेकिन लिखा है समझने के लिए प्लेन में। तो अगर ये यहां पर है तो मुझे अगर इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखना है तो ये इसको मैं जोड़ूंगा। मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, इट इज अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन ओ। तो ये होगा। अब ये कैसे निकाला जाएगा, तो इसको निकालने के लिए हमने इसको इसके ऊपर रखा है। आप ध्यान से देखना, ओपी बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी लिए जिसके कोऑर्डिनेट्स, अगर पॉइंट आपका स्पेस में है तो उसको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट रहेगा। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस हियर ओपी बार इज ए पोजीशन वेक्टर, इज द बोलेंगे एक ही है, ए बोलेंगे तो भी चलेगा, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, इस ओपी बार का हमें ओपी बार को लिखना है हमें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। जैसे हम 2 डायमेंशनल के अंदर देखा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको हम के कैप से डिनोट करते हैं। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई, इसको बताने की जरूरत है कि आई कैप मतलब क्या, मैग्नीट्यूड उसका 1 यूनिट है लेकिन उसका डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, उसका डायरेक्शन अलोंग वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के कैप यूनिट वेक्टर है, उसका डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। तो देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसको समझना है कि आई कैप, जे कैप, के कैप का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको हम किसी के साथ में भी बिठाकर उस वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो मैं उसका डायरेक्शन आई कैप से लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिए अगर ए यूनिट इतना दूर है पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से, और अगर मुझे उस वेक्टर को लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपका एक पॉइंट है यहां पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है, मैंने आपको बताया था इसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं 2 0 0। अब आपको इस ओपी, इसको मैं पी नाम देता हूं, अब आपको ओपी बार लिखना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। कैसे लिखेंगे आप, आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, तो ये बन गया इसका मैग्नीट्यूड 2 और अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये इसका है। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो वेक्टर नहीं लिखा जा सकता, आपको ओपी बार लिखना है। तो मैग्नीट्यूड तो है आपके पास, अब जरूरत है इसके डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या लेंगे आप, आई कैप लेंगे, क्योंकि आई कैप ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ओपी बार के मैग्नीट्यूड पर ये असर नहीं करेगा, और आपको लेकिन डायरेक्शन ये दे देगा पॉजिटिव डायरेक्शन की। तो ओपी बार को आप कैसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स आई कैप। ठीक है, चलिए, तो पोजीशन हमें लिखना है ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है ओपी बार। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर ये आपका ओपी बार है, तो मैंने क्या किया, इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है वाई जेड प्लेन को, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है, और इसका इसका इस एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना है, इसका एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना है वो यहां पर लिखा है मैंने। देखिए ये जो है यहां पर, ये जो दिख रहा है आपको वाई जे क्या, ये बेसिकली क्या है, इसका एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस है इस पॉइंट का। ठीक है, और ये क्या है, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है, कहां से,
खुद YZ प्लेन से, देखिए है ना, मतलब ये वाला डिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो हमें निकालना है OP बार। तो कैसे निकाला हमने OP बार, देखिए OP बार निकालने के लिए आपको चाहिए इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करना है। तो आपने सबसे पहले इसको निकाला, कैसे निकाला, इसकी हेल्प से। अब ये XI कैप क्यों है, क्योंकि आप इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका YZ कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो वो XI कैप होगा, क्योंकि I कैप तो यूनिट वेक्टर है। फिर ये YJ कैप कैसे हुआ, तो आप देखिए ये YJ कैप मैं किसको लिख रहा हूं, इसको, ये बेसिकली क्या है, YJ कैप जो मैंने लिखा है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस है कहां से, इस प्लेन से, XZ प्लेन से, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मैंने इस हाँ, अब इस पॉइंट को अगर मैं इस प्लेन, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस कितना है, y यहां पर दिख रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड y दिख रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड y बन गया, और इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ j, y एक्सिस है, तो ये j कैप यहां पर आ गया। तो ये XI कैप और YJ कैप इनको मिलाकर मिल गया XI कैप प्लस YJ कैप, तो ये मिल गया। अब ये क्या है बेटा, ये क्या है, इस पॉइंट का XY प्लेन से डिस्टेंस, मतलब Z कोऑर्डिनेट, तो इसका मैग्नीट्यूड बन गया Z, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ये इसके पैरेलल है, समझ रहे हो ना, ये बाहर है, इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। तो ये बन गया Z के कैप। अब आपको OP बार निकालना है, तो दिस प्लस दिस बन गया आपका OP बार, मतलब XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z के कैप, मतलब पोजीशन वेक्टर OP बार ये बन गया आपका XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z के कैप। अब इससे क्या समझ में आया आपको, इससे ये बात समझ में आती है कि अगर स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास है, मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनिए, स्पेस के अंदर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, अब वो पॉइंट स्पेस में, मतलब एक्सिस पर रहने दो, प्लेन में रहने दो, अगर किसी पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स अलोंग XY Z एक्सिस लिख सकते हो। कैसे, इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 4, तो आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP बार लिख सकते हो 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप, ठीक है। और इसको कहा जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, OP बार इस वेक्टर के ये कंपोनेंट्स है 2 3 4, ठीक है। अब ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्लेन के अंदर किसी भी वेक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, सेम केस यहां पर भी है। अगर मान लीजिए कोई भी वेक्टर आपके पास P एंड Q दिया हुआ है, PQ बार, तो इसको आप लिख सकते हो OQ बार माइनस OP बार। अब OQ बार एंड OP बार क्या है, OQ बार है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इन स्पेस, और OP बार है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इन स्पेस। अब ये दोनों पॉइंट स्पेस के अंदर है, तो आप किसी भी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। अब आपके पास अगर Q के कोऑर्डिनेट्स है, तो जैसे मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड z1, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, ठीक है। तो PQ बार कैसे बनेगा, OQ बार क्या रहेगा, OQ बार x2 i क्या प्लस y2 j क्या प्लस z2 k क्या, सॉरी क्या लिख दिया, हाँ x2 z2 k क्या, माइनस OP बार मतलब x1 i क्या माइनस y1 j क्या माइनस z1 k क्या। अब आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 i क्या प्लस y2 माइनस y1 j क्या प्लस z2 माइनस z1 k क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने PQ बार लिखा है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, यही बात बस मुझे आपको बतानी है, इसको ही ध्यान में रखना है। अब तक जो निकला उसका सार क्या है, क्या क्या सार है, सार ये है कि भैया अगर स्पेस में कोई वेक्टर दिया है, जैसे ये मार्कर पेन स्पेस में है, तो ये वेक्टर मान लीजिए इसको कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। अब इस वेक्टर को आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर है। कैसे लिखेंगे, तो इस वेक्टर के जो एंड पॉइंट्स है उनके पोजीशन वेक्टर लिखिए। तो कोई भी वेक्टर अगर लिखा हुआ है तो उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसका टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। समझ रहे हो बात को, PQ बार ये एक वेक्टर है, तो इसके अंदर इनिशियल पॉइंट है P और टर्मिनल पॉइंट है Q, तो इसको अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, OQ बार माइनस OP बार। समझ में आई बात। और हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, तो उस प्रकार आप लिखिए इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके अंदर थोड़ी सी सिंपल सी बात है, क्या कि अगर आपका पॉइंट
ऑक्टेंट में ना होकर अगर प्लेन में हो तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए प्लेन में अगर होता है तो आपको पता है कि उसका एक कोऑर्डिनेट 0 बन जाता है, दो कोऑर्डिनेट बचते हैं, एक कोऑर्डिनेट 0 होता है, मैंने शुरुआत में बताया था। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे हो जाएगा कि किसी, अब जैसे मान लीजिए कि इसका x कोऑर्डिनेट जिंदा है, y कोऑर्डिनेट जिंदा है और z कोऑर्डिनेट मरा हुआ है। z कोऑर्डिनेट मरा हुआ है मतलब ये कौन से प्लेन में है, xy प्लेन में है, क्योंकि z कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम xy प्लेन, ये खुद xy प्लेन में है तो उसका डिस्टेंस xy प्लेन से 0 रहेगा। तो अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका k कैप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए इससे भी बदतर है कि पॉइंट अगर x एक्सिस पर ही दिया हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, सिंपली 2i कैप, क्योंकि ये ओरिजिन से 2 यूनिट इतना अवे है तो डायरेक्शन लगा दी, इसको बात खत्म। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी का काम आगे बहुत ज्यादा मिलने वाला है, तो इस बात को समझिए कि कैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस लिखा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज खत्म हुई है इस वीडियो के अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी है। अब इसके बाद में रहेगा एक हमारा थियरम, ठीक है, और फिर उसके बाद में कुछ नोट, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी और अब इसके बाद में टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब फास्ट में पॉइंट्स होंगे आगे आगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।